हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको एक इतनी खतरनाक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। ये बात तब की है जब मैं गांव छुट्टियों में घूमने गया था। मेरे गांव में करीब 65 सालों से एक पुरानी खंडर हवेली है। करीब वहाँ 65 सालों से कोई आता जाता नहीं और ना ही वहाँ पर कोई रहता है। जब ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताई तो मुझे उस जगह पर जाने का मन करने लगा। मुझे उस हवेली को देखना था, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे मना करा था कि वहाँ पर मत जा, वो खतरे से खाली जगह नहीं है, वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे कांड हो चुके हैं। पर मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता था और मैं उस हवेली की ओर जाने का प्लान बनाने लगा। मैंने अपने दोस्तों को जैसे तैसे मनाया और उस हवेली की ओर ले चला। जब हम वहाँ उस हवेली पर पहुँचे तो मैंने देखा वहाँ तो सुनसान रास्ता था, वहाँ कोई आता जाता ही नहीं था। ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत अजीब लगने लगा, बट मुझे उसके बारे में जानना था। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यहाँ पर कोई आता जाता क्यों नहीं है? तो मेरे दोस्तों ने बताया कि यह सिर्फ एक पुरानी और खंडर हवेली नहीं है, ये एक भूतिया और श्रापित हवेली है। ये बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई और वे सारे मेरी ओर देखने लगे। मैं बोला, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसा कह सकते हो? तो मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पर अजीब और गरीब घटनाएं हो चुकी हैं, इस वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है और यही पूरे गांव वालों का मानना है। मेरे दोस्तों ने मुझे ये भी बताया कि आज से करीब 65 साल पहले यहाँ के मालिक एक जमींदार हुआ करते थे। जमींदार की एक पत्नी भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं का भी खौफ लोगों के मन में हुआ करता था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुस जाती थी उस गांव को बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन के बारे में पता चला और डाकुओं के सरदार ने उसके गांव में डकैती डालने की सोची। डाकुओं ने रात के समय जमींदार की हवेली पर डकैती डाल दी। ये बात डाकुओं के सरदार को पता थी कि उसके नौकर और सिपाही साधारण हथियारों के साथ हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने उसके नौकरों को और सिपाहियों को मार डाला। जमींदार ने सोचा, इससे पहले वे हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर आए, उसने सारा खजाना एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को भी एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद वह अकेला ही उन गुंडों का सामना करने चला गया। उन गुंडों ने जमींदार को भी मार दिया। उसके बाद डाकू हवेली में से कीमती सामान उठाकर ले गए। जमींदार की पत्नी जो उस खुफिया दरवाजे में बंद थी, उसके बारे में किसी को नहीं पता चला। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश करी, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, पर वह कुछ नहीं कर सकी और भूख और प्यास के कारण वह वहीं तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद लोगों को हवेली से बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने हवेली में जाकर देखा तो वह रानी उस कमरे में मरी हुई थी। लोगों ने उसे निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है आज भी उसकी पत्नी उसी कमरे में जमींदार का इंतजार करती है। मैंने अपने दोस्तों की यह कहानी सुनकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा, इस बात का कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने वहाँ पर रुकने की कोशिश करी थी जो कि आज तक उस हादसे को भुला नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ? तो मेरे दोस्तों ने बताया कि एक कैदी जो जेल से छूटकर उस हवेली में आकर छुप गया था और अगले दिन उसकी लाश हवेली के बाहर मिली थी। मैंने बोला, यह एक हादसा भी तो हो सकता है। तो मेरे दोस्तों ने बताया, एक बार की बात है, एक चरवाहा बकरी चराते चराते उस हवेली के अंदर पहुंच गया और अगली सुबह वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वह इधर उधर भटकता डोलता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने ये सोचा कि आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं आऊँगा। पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। ये सारी बातें हम उस हवेली के अंदर ही कर रहे थे और रात भी ऊपर से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हम सारे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पर पहुँचे अचानक से दरवाज़ा बंद। तो गाइस, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो यार इस पे 150 से ऊपर लाइक करा दो प्लीज़ यार, करा दो।
तो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अगर ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।